नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश। और बातें सताही में हर रोज हम आपको ऐसे कलाकारों से मिलवाते हैं जो आपको बहुत सारी प्रेरणा देते हैं, निजी जिंदगी में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। ये चेहरा देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, सोनपरी जो बच्चे हम जब बच्चे थे तब ये सीरियल आया करता था, उसमें इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद दिया और बाती हम, तू सूरज में सांझ पिया जी, सीआईडी में भी ये जो चेहरा है वो नजर आता है। इनका नाम है अशोक लोखंडे। जी हाँ, अशोक लोखंडे एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने बॉलीवुड में भी खूब नाम कमाया और अब भी छोटे पर्दे पर लगातार बने हुए। अशोक लोखंडे जी के इतने फैंस हैं, उनकी कॉमेडी का हर कोई दीवाना है। अशोक जी ने पॉजिटिव किरदार किया है, पिता की भूमिका, पति की भूमिका, तमाम तरह की भूमिका अशोक जी ने निभाई है। लेकिन अब अशोक जी क्या कर रहे हैं, कौन से सीरियल में नजर आ रहे हैं, आगे हमें भी कहाँ नजर आने वाले हैं, इसीलिए उनसे हम बात करेंगे। बहुत सारी चीजों के बारे में उनसे जानेंगे कि आखिर एक्टिंग में छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे पर उनकी एक्टिंग एंट्री कैसे हुई। उन्होंने फिल्मों में काम किया है, 90s में कई फिल्में उनकी आई है, या बात करें ब्रदर्स फिल्म में भी वे नजर आए हैं, या बात करें काफी ऐसी फिल्में हैं, उद्धव ठाकरे के ऊपर जो फिल्म बनी थी उसमें भी अशोक लोखंडे जी नजर आए थे। वहीं छोटे पर्दे की बात करें तो बहुत सारे सीरियल्स जो उन्होंने किए हैं, सब टीवी पर, सोनी पर, स्टार प्लस पर, सीआईडी में भी अशोक लोखंडे जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं बात करें तो तू सूरज में सांझ पिया जी, दिया और बाती हम जो काफी समय तक चला था, उसमें भी एक बेस्ट ससुर, एक बेस्ट पिता का किरदार अशोक जी ने निभाया था। लेकिन अशोक जी पॉजिटिव किरदार और कॉमेडी किरदार के लिए जाने जाते हैं। और चलिए सीधे आपको मिलाते हैं जाने माने अभिनेता अशोक लोखंडे जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। जब ऐसे चेहरों को हम हमारे स्क्रीन पर देखते हैं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है, क्योंकि इस चेहरे को हम काफी सालों से देखते आए हैं, बड़े पर्दे पर भी और छोटे पर्दे पर भी। सर, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बिल्कुल आ पा रही। जी जी बिल्कुल। सर, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अशोक जी से मैं कुछ संदेश दर्शकों के नाम लेना चाहूंगी। सर, पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, हमने देखा अभी लॉकडाउन था, धीरे धीरे कई राज्यों में अनलॉक हो रहा है, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई, बहुत सारे लोग, नेगेटिविटी भी लोगों के मन में आई। ऐसे में अशोक जी क्या कुछ संदेश दर्शकों के नाम देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। अभी ऐसा दौर आया है बागिशा कि सब तरफ जो है ना रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, और इसमें जाहिर है हम कलाकारों को भी बहुत बंदिशें आ गई हैं, और इसलिए लेकिन पूरे हिंदुस्तान जो है, अभी सारे लोग एक्सक्यूज मी, मुझे जो है ना मेरा ही आवाज बार सर, आपका आवाज आवाज आ हमें रहा प्रॉपर है, आ वो पा रहा एको है, होके दर्शक भी मेरे आपको कान में। प्रॉपर सुन पा रहे हैं। लेकिन मेरा आवाज मुझे फिर से रिवर्ब होके आ रहा है, तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। उसका क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं जल्दी चेक करवाऊंगी। मैं सर, आप बिल्कुल कंटिन्यू बोलिए सर, यहाँ पर आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है और जल्दी ये जो आपको इशू आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ठीक है, जी। प्लीज। हाँ, तो आ, तो ये है कि सब तरफ जो है अभी इंसानी नस्ल जो है वो मुश्किल में आ गई है। एक कोरोना नाम का एक वायरस जो है ना वो फैल गया है, और सारी दुनिया उससे आहत है। और दुनिया तो आहत है ही, हम आहत है, और हमारी जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से जो है हमको थोड़ा सा ज्यादा इस स्पेशली सेकंड वेव है उसमें तकलीफें झेलनी पड़ी। लेकिन खैर सबको ही तकलीफ झेलनी पड़ी। कभी कभी है सालों 100 साल के बाद तो इस तरह की कोई चीज आ जाती है, वायरस वगैरह। तो इसलिए हम अभी फेस कर रहे हैं सारा, मतलब यहाँ पर ना गरीब है अमीर है, सारे लोग उसके साथ जूझ रहे हैं। तो उसी तरह से हम कलाकार भी जूझ रहे हैं। लेकिन हम कलाकार जो है ना अपना अलग से हम भी रह सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमको एंटरटेन करना पड़ता है, और सारे लोग अभी घर में हैं, और घर में उनको एक ही एक में एकमात्र जो है उनका डिवाइस है कि वो टीवी देखे, जी और टीवी से सीरियल्स देखे जो उनकी पसंदीदा सीरियल्स हैं। तो इसलिए चैनल ने कहा कि भाई भले भले ही सारे लोग अपने घर के अंदर हैं, तो लेकिन हमें कार्यरत रहना चाहिए, हमें उनकी एंटरटेन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए।
तो इसलिए हमें बोला गया कि आप जो है ना ऐसी महफूज जगह पर जो है ना महाराष्ट्र की जो बाहर है और ऐसी जाइए और वहां पर जो है ना वो शूट करके हमको दे दीजिए और ताकि जो सारे लोग घर में जो है ना जी। बहुत डिप्रेस्ड हैं, बोर हो रहे हैं, तो उनको एक सीरियल को कंटिन्यू देखने का मौका मिले। इसलिए हम अभी तकरीबन 2 महीने हो गए हैं और हम बाहर हैं। एक दादरा नगर हवेली उर्फ सिलवासा जी। यूनियन टेरिटरी है, इसमें आ गए हैं। तो काफी सारी सीरियल्स भी आसपास रिसोर्ट में चल रही है। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं पिछले 2 महीने से लगभग। बिल्कुल। सर आई थिंक अब अभी जो भी वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम नहीं आ हुआ, रही मुझे थी मेरा वॉइस आवाज बार-बार रिपिटेशन सुनाई की, वो सॉल्व हो गई होगी। नहीं, 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 वो पहले थोड़ी देर के लिए सॉल्व हो गई और फिर से आ रही है। चलिए सर, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वॉइस आप तक अब बार बार रिपीट हो रही है वो ना आए। सर, हम आपने अभी कहा कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। ऐसे में अशोक जी की यदि बात करें तो अशोक जी ने इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को फिट और पॉजिटिव कैसे रखा? देखिए मैं तो वैसे ही पॉजिटिव व्यक्ति हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ और आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करता हूँ। और चूंकि मैं एंटरटेनर हूँ और इसमें मैंने ट्रेनिंग भी ली है, तो पॉजिटिव रहना जरूरी है। उसके लिए शरीर का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। जितने भी मेजर्स है वो लेने चाहिए, सबने लेने चाहिए, वैसे मैंने लिए। और फॉर्चुनेटली मैं कोरोना से मतलब मुखातिब उतना ये नहीं हुआ, इन्फेक्ट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जहां हम शूटिंग के लिए आए हैं, हमारा हम 3-3 दिन के बाद हमारी टेस्ट होती थी। और चूंकि एक्टर इसलिए मास्क लगा के तो एक्टिंग नहीं कर सकते, जी। इसलिए मास्क निकाल के हमको एक्टिंग करनी पड़ती है। तो यूनिट के सारे बाकी लोग इंक्लूडिंग डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, स्पॉट बॉयज हो, मेकअप मैन हो, सारे लोग अपने पीपी किट वगैरह है और मास्क पहनते हैं। और हम शॉट के पहले मास्क निकालते हैं और शॉट दे देते हैं और फिर से शॉट खत्म होने के बाद, शूटिंग खत्म होने के बाद फिर से मास्क पहन के अपना चुपचाप बैठ बिल्कुल जाते हैं। सर, सावधानियां बहुत ज़रूरी है और हमने ये भी देखा कि शूटिंग्स लगातार इस पैंडेमिक सिचुएशन में चली है, लेकिन तमाम उन सावधानियों के साथ। सर, दर्शक आपको काफ़ी लंबे समय से देखते आए हैं और हम जब छोटे थे तब हमने अशोक जी को सोनपरी सीरियल में देखा था। एकदम जादू होता है, वो बहुत पॉजिटिव सीरियल था, काफ़ी हंसी वाला, खुशी वाला। बहुत उस सीरियल को देख के हमने काफ़ी एंटरटेन हुए हैं हम लोग। सर, आपकी यदि बात करें तो ये सीरियल्स में बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर अशोक जी की एंट्री कैसे हुई? ये एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था या फिर प्रोफेशन बन गया अशोक जी का? ये बचपन से, बहुत ज्यादा बचपन से तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसे मैं कॉलेज में गया और कुछ एक दो मित्र थे, उन्होंने कहा कि भाई, और उस समय जस्ट आप बड़े हो रहे होते हो, आपको अटेंशन चाहिए होता है। तो मेरा एक दोस्त था शिवदास कामली नाम का, तो उसने कहा कि अगर आप स्टेज पर जाके एक्टिंग करते हो तो बहुत ज्यादा मतलब लोग आपको जानते हैं और आपको सराहते हैं। तो फिर उसने मुझे एक प्ले में छोटा सा चांस दिया। तब से मैं 12वीं में था, 12th में था। तो वो एक्टिंग के गुण तो थे ही, लेकिन उस तरह प्रॉपर स्टेज पर जाके एक्टिंग करना पता नहीं था। लेकिन जैसे ही किया, उसके बाद मुझे धीरे 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 उसकी लत लग गई, आदत जी। लग गई। और फिर मैं 12th से ग्रेजुएशन तक अपने घर में ही था, अपने गांव में ही था। उसके बाद फिर मैं अपना फर्दर एजुकेशन के लिए मैं नागपुर चला गया। और नागपुर के बाद, नागपुर में मैं लॉ कर रहा था बेसिकली। और लॉ तो चल रहा था, लेकिन साथ साथ नाटकों का मतलब मंचन भी चल रहा था, अभिनय चल रहा था। तो चूंकि बड़ी सिटी है, तो वहां पर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एनएसडी जाना चाहिए। जी। और उन्होंने काफी मुझे हेल्प की एनएसडी जाने के लिए। और फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन भी हो गया उसी समय। और मैं लॉ छोड़ के, एलएलबी छोड़ के 1 साल के बाद तो मैं एनएसडी ज्वाइन किया। जी। और एनएसडी के बाद जो है ना, आदमी कोई भी हो 24 आवर्स ही हो जाता है। ये परफॉर्मिंग आर्ट हो, मीडिया में हो, एक्टिंग हो या थिएटर करना हो, वो उसके जीवन का जीवन ही वही हो जाता है।
सर बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि ये तो एक्टिंग के लिए ही बने हैं, और अशोक जी भी एक वही अभिनेता है जो एक्टिंग के लिए ही बने हैं। सर हमने आपको पॉजिटिव किरदार करते हुए काफी देखा है, पिता के रूप में आप दिया और बाती हम जैसे बड़े बड़े सीरियल्स में नजर आए हैं, लेकिन सोनपरी जो सीरियल था उसमें आपका जो अंदाज था वो सर काफी अट्रैक्टिव रहा है, बच्चों ने काफी उसे एंजॉय किया उस सीरियल को। सर वो किरदार आपको कैसे मिला, और उस किरदार को करने में आपको कितना मजा आया और कितना जुड़ाव है उस किरदार से आपका, क्योंकि ऐसे रोल, ऐसे किरदार, मैं ऐसे उसी सीरियल अब नहीं बनते हैं हम देखें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रही है। उनका एक बार दूसरा सीरियल कर रहा था मैं, एक सांस नाम का, नीना गुप्ता, कवलजीत, मैं और शगुफ्ता थे उसमें, कविता कपूर। तो वो 3 साल 3.5 साल तक हमने सीरियल किया, तो उन्होंने प्लान किया सोनपरी का, और वो उन्होंने एक कैरेक्टर जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अल्तू, तो ये मुझे देने की पेशकश की। और लेकिन मैं पहले उतना इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने कहा ये बहुत ही कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब पर्सनैलिटी के साथ जाता नहीं है, और बहुत ही एक कॉमेडी, टिपिकल कॉमेडी हो जाएगी, या पता नहीं एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर टाइप लग रहा था। तो मैंने 8 दिन लिए डिसाइड करने के लिए। फिर मैंने सोचा, दोस्तों ने भी कहा कि बाबा एक्टर है और एक्टर ने सारी चीजें करनी चाहिए, और मैंने फिर इवेंचुअली एक्सेप्ट किया और फिर करता गया, और मुझे मजा आने लगा। मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में बड़ा मजा आ रहा है। और उसके पहले मैंने एक जस्ट मोहब्बत सीरियल की थी जिसमें बच्चे की और मेरी कहानी थी, तो मुझे बच्चों के साथ कनेक्ट होने में बड़ा मजा आ रहा था। और उसमें दूसरा एक फायदा ये हुआ कि हर घर में वो सीरियल चलती थी, और बच्चे इंसिस्ट करते थे कि बाकी चैनल मत देखिए, आप सोनपरी देखिए। सर हमने भी ये तो सीरियल घर वालों काफी को, समय तक सबको, देखा है। सारी फैमिली को जो है देखना ही पड़ता था। बिल्कुल सर, पॉजिटिव प्रोग्राम था ये, और हमने भी काफी समय तक इसे देखा है। लेकिन सर आपके जो रोल्स की यदि हम बात करें, जैसे दिया और बाती हम सीरियल में हमने आपका जो रोल देखा, वो कभी कॉमेडी करते हुए दिखाई देता, कभी सीरियस पिता बन जाता, तो ये दोनों एक ही कैरेक्टर में दो चीजें करना कितना मुश्किल होता है सर आप लोगों के लिए? नहीं, आपने बहुत बहुत सही चीज नोट की है। इनिशियली हल्का सा है तो थोड़ा सा ह्यूमरस ही था वो, लेकिन वो क्या होता है डेली सोप में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, और फिर राइटर कुछ एक आध लाइन लिख देता है, और वो ऑडियंस जो है ना उसको चाहने लगते हैं, तो फिर उसको और ज्यादा डेवलप करते हैं। तो दिया बाती में मैं क्रिकेट में कैसे ऑलराउंडर होते हैं, बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, तो उस तरह का जो है ना मुझ पर जिम्मेदारियां उन्होंने डाल दी, और मुझे बहुत मजा आने लगा। और वो सीरियल भी जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, और लगभग 5-6 साल तक समझो, तू सूरज में सांझ पिया जी उसी का एक्सटेंशन था। तो 6 साल तक जो है ना हमने उस सीरियल में काम किया, और तकरीबन 4 साल तक तो वो टॉप टॉप पर रहा, हाईएस्ट टीआरपी रही उस सीरियल की, और जिसका हमें काफी लाभ मिला। एक तो पूरी दुनिया भर में हमारे फैन जो है हमारे फैन हो गए, जी। और जबकि मैं बहुत सालों से कर भी रहा था, लेकिन हर हर रेगुलर ब्रेक में आपको अच्छा मिला मुझे रोल। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ उस संदर्भ में। तो ये दिया बाती एक बहुत बढ़िया पड़ाव था। बिल्कुल सर, आपके किरदारों की यदि हम बात करें तो जिस भी सीरियल में आप दिखे हैं वो सभी सीरियल टॉप ट्रेंड में रहे हैं। दिया और बाती हम की यदि हम बात करें, मैं मायके चली जाऊंगी, तू सूरज में सांझ पिया जी, सोनपरी, ऐसे कई सीरियल्स आपने किए हैं। लेकिन एक खास बात हमने ये देखी है कि दिया और बाती हम के बाद से अशोक जी और नीलू जी की जोड़ी हमेशा कायम रही है। तू सूरज में सांझ पिया जी, मैं मायके चली जाऊंगी, पति पत्नी का ये जो रोल, ये जो किरदार, ये जो जोड़ी है वो लगातार बनी रही सर। तो आप दोनों की जोड़ी काफी छोटे पर्दे पर काफी फेमस हुई है। बहुत ज्यादा, क्योंकि नीलू जी ऑलरेडी राजस्थान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है फिल्मों की, और उनकी पहली फिल्म थी, पहली सीरियल थी, और वो एज अ को एक्टर जो है ना बहुत ही शानदार उनका साथ रहा। और उसी को देख के मैं मायके चली जाऊंगी में भी मुझे उन्हीं के पति के रूप में बुलाया, जबकि मेरा उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था, ग्रे शेड्स था। तो अभी चूंकि नीलू जी के साथ मुझे देखना पसंद करते, तो मैंने एक्सेप्ट किया। वो भी कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा।
सर आपने अभी कहा कि नेगेटिव किरदार भी आपने किया है, तो अशोक जी को ज़्यादा मज़ा किस में आता है, नेगेटिव किरदार में या पॉजिटिव किरदार में? और आपको ये लगा हो कि हाँ मुझे इस किरदार से कौन सा? ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हो? कौन सा किरदार बोल रहे हैं आप? सर आपने अभी कहा कि उसमें आपका नेगेटिव किरदार था, मैं मायके चली जाऊंगी मैं। हाँ हाँ। जी, तो सर आपका आपको सही किस में बात है। ज़्यादा मज़ा आता है, पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में? या फिर आपको भी ऐसा लगा हो कि नहीं नेगेटिव से मुझे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है या फिर पॉजिटिव से? एक्चुअली वो नेगेटिव भी नहीं होता, कोई भी कैरेक्टर एक ग्रे शेड्स होते हैं उसमें। तो चूंकि मैंने बहुत ही गुडी गुडी कैरेक्टर और ह्यूमरस कैरेक्टर किए हैं, तो ये पहली बार जो है मुझे एकदम टिपिकल नेगेटिव शेड्स का या ग्रे शेड का कैरेक्टर करने को मिला, तो मुझे मजा आया। लेकिन सर एक चीज़ और और हमने देखी इनफैक्ट है। जो अभी सीरियल चल रही है। जी। हाँ, बोलिए सर बोलिए। एक और चीज़ हमने देखी है, आपने सारे पॉजिटिव किरदार निभाए हैं, ऐसे में आपने कभी इस इमेज से निकलने की कोशिश नहीं की कि दर्शक अब मुझे नए किरदार में देखे, अब मुझे दर्शक कंटिन्यूअसली पॉजिटिव किरदार में देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए मैंने कांटीलाल एंड सन्स में धर्मपाल कांटीलाल रुहेल का एक कैरेक्टर जो है वो एक्सेप्ट किया, जिसमें वो अपनी 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 बेटियों के अगेंस्ट होता है। मतलब बेटियों के उस उनकी जो अरमान जो है उसको चिंता होती है कि वो जो बेटियां कर रही है वो जो परंपरा के खिलाफ है, ये है। जैसे कि आप यूं कह सकती है, मतलब कि भाभो जो है संध्या के लिए जैसे थी दिया बाती में, वैसे ही कांटीलाल सन्स में मैं हूँ गरिमा सुशीला की। जी। सर आपकी यदि बात करें तो आपने कई फ़िल्मों में भी काम किया है, 90s के दौर में हमने फ़िल्म देखी, अभी ब्रदर्स मूवी में आप नज़र आए, ठाकरे मूवी में आप नज़र आए। सर छोटे पर्दे और बड़े पर्दे में कितना अंतर देखते हैं आप? एक्चुअली एक्टिंग तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन उसका एक्सपोजर अलग होता है फिल्मों का, उसका उसका क्या कहते हैं माइलेज अलग होता है, वो स्टेटस अलग होता है, और काम करने का एक अलग मजा होता है, क्योंकि उसमें काफी वक्त मिलता है अपने कैरेक्टर को समझने के लिए। और बड़े लेवल पर काम होता है वो। और हमारे जो बचपन से ख्वाहिशें रही है कि बड़े स्क्रीन पर अपने आप को देखें, वो भी पूर्ण हो जाती हैं। और जो है उसमें मजा आता है फिल्म। और जो सीरियल्स होती है, डेली सोप होती है, उसमें कलाकारों को बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलता, और वो एक ही दिन आती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, और बहुत ज्यादा तादाद में काम करना पड़ता है। तो लेकिन रेगुलर काम करने का फायदा भी ये है कि आप घर घर में जाते हैं। फिल्मों में कोई जाता है फिल्म देखने के लिए, कोई फिल्में नहीं भी देखते, लेकिन सीरियल में हम वो बता सकते हैं कि भैया ये टाइम पर 7:30 बजे आप आइए और मुझे देखिए। तो बिल्कुल। दोनों के अपने अपने मजे हैं। बिल्कुल सर, फिल्मों का सही कहा अलग आपने। और मजा। अभी हम ये भी चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर काम कर कर आए हैं और अब छोटे पर्दे पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी छोटे पर्दे पर मिली है। तो क्या हम ये कहें कि छोटा पर्दा बड़े पर्दे पर हावी हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो जो छोटा पर्दा है, और हमारा एक दूसरा भाई आया है जिसको वेब सीरीज कहते हैं, जी। वो छोटा ही पर्दा है। और जो फिल्मों को भी बहुत मुश्किल हो रहा है उसका सामना करने के लिए। और फिल्में भी अभी देखिए, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े बजट की फिल्में उन पर रिलीज हो रही है। तो अभी भविष्य यही है, छोटा पर्दा ही। बिल्कुल। अभी कोरोना काल में तो उसमें और अधोरेखित कर दिया है कि सिनेमा हॉल में जाना आपके सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है, और आपकी जेब के लिए भी। बिल्कुल सर, हमने ये देखा है इस पैंडेमिक सिचुएशन में कि लोगों ने खूब रात रात भर वेब सीरीज देखी है, और वेब सीरीज का दौर आ गया है। अब हम ये भी देखते हैं कि ऑडियंस भी अलग अलग हो गई है, छोटे पर्दे की ऑडियंस अलग होती है, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ की ऑडियंस की यदि हम बात करें तो वेब सीरीज पर ज़्यादा भरोसा करती है। ऐसे में वेब सीरीज का दौर और छोटे छोटे पर्दे का दौर लगातार बना हुआ है। सर एज ए ऑडियंस अगर मैं बात करूँ, एज ए दर्शक यदि मैं बात करूँ, तो सोनपरी, हातिम जैसे सीरियल फिर से दर्शक चाहते हैं, तो अशोक जी की क्या इच्छा है, वो सीरियल्स एक बार फिर बनने चाहिए, सीजन 2 उसका बनना चाहिए? देखिए, हर दौर का अपना एक थीम होता है, और उसमें जो है उस समय वो चीज जो है ना बड़ी स्ट्राइक करती है और लोगों को अच्छी लगती है। सोनपरी के वक्त इतना एक्सपोजर नहीं था, इवन वहां उस समय इतना
ग्राफिक्स भी नहीं थे उतने, अभी इतने शानदार ग्राफिक्स हो गए हैं। हमारी बहुत सारी सीरियल अभी आ रहे हैं जिसमें सुपर नेचुरल और वो फैंटेसी जो है ना बहुत बढ़िया ढंग से शूट कर रहे हैं। हर एक दौर का अपना एक अलग डिमांड भी होती है, अंदाज भी होता है और एक्सप्रेशन होता है। तो उसको जो है ना अपना इतिहास जो है वो वही रहेगा। उसी तरह के थीम के थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करके आ रहे हैं सीरियल। जैसे कि पुरानी फिल्मों जैसी कहानियां अभी भी बनती है, लेकिन उसका पेश करने का अंदाज अलग होता है। तो सोनपरी को भी पेश करने का अंदाज अभी अलग हो चुका है। आप इनडायरेक्टली वही देख रहे होंगे, ऐसा समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, समय बहुत कम है। जो दर्शक लगातार आपको देख रहे हैं वो तो आपको देख ही रहे हैं, लेकिन जो दर्शक नहीं देख पा रहे हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि अशोक जी अभी कौन से सीरियल के लिए काम कर रहे हैं और हमें कहाँ नजर आ रहे हैं। अभी मेरी एक बहुत बढ़िया सीरियल चल रही है जिसका नाम है कार्टेलाल एंड सन्स। मेरे सीरियल में सन्स नाम लिखा है, लेकिन मेरी दो बेटियां हैं जो मेरे लिए सन्स से भी बढ़कर है। और वो उनकी ख्वाहिशें हैं, एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी है उनकी, और मैं परंपरावादी हूँ। और मेरी और उनकी जो है बड़ी टकराहट होती है। ये सोनी सब में आता है, रोज 7:30 बजे आता है शाम को। आपको बहुत मजा आएगा वो देखने के लिए। तो अशोक जी को देखना किसी को नहीं भूलना है, क्योंकि अशोक जी की एक्टिंग वो रहती ऐसी ही रहती है कि वो दर्शकों तक किसी भी माध्यम से पहुंच जाते हैं। सर आपने बहुत सारे ऐसे आपके डायलॉग से, सोनपरी के सीरियल की यदि बात करें तो उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा डायलॉग है, दिया और बाती हम, या काफ़ी ऐसे सीरियल्स हैं। सर ऐसा कोई डायलॉग जो आपसे बहुत जुड़ा हुआ हो और आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ये डायलॉग मेरा बहुत फेमस हुआ है और इसके ज़रिए आपको पॉपुलरिटी भी मिली है, या ऐसा कोई किरदार जो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ हो? नहीं, ऐसा तो मैंने बनाया नहीं, जैसे कि एक डायलॉग मैंने बनाया और वो पॉपुलर हुआ, ऐसा नहीं है। जी। मैं कैरेक्टर को ही ज्यादा और सिचुएशन को ही ज्यादा ये करता हूँ। लेकिन कोई बोलता है कि मुझे बोलो, कि भाभो के लिए कुछ बोलो। आज आज मुझे कोई दर्शक मिले थे, वो बोले कि आपकी जो बेटी है सुशीला, उसको मैं बैल बुद्धि, वो बैल बुद्धि आपके मुंह से बोली है। तो मैंने बोला अरे बैल बुद्धि तो मेरे नाक में दम कर रखा है। तो उनको बहुत मजा आया। सर तो जो दर्शक तमाम आपको ऐसा सुन है। रहे हैं, और रील में हमने देखा, यानी कि छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर दर्शक आपको देखते हैं, लेकिन आज जब लाइव आप जुड़े हैं दर्शकों के साथ तो वो ज़रूर चाहेंगे कि अशोक जी एक छोटा सा डायलॉग उनके लिए कहे, ताकि हंसते रहे सब लोग, मुस्कुराते रहे। और कहते हैं ना कि हंसने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो जो आपसे जुड़ा हुआ सही डायलॉग बात है। जो आपको याद है और काफ़ी अच्छा रहा हो वो आपकी पूरे सफ़र में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही है अपना जो है, ये भाभो है, मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे समोसे खाने नहीं देती है। तो मैं चुपके से जो है ना, मुझे संध्या में ने खिलाती है और मैं वो खाता रहता हूँ। और इसलिए हम भाभो को जो है ना उल्लू बनाते रहते हैं। सर हम एक बार फिर से उसी दौर में जाना चाहेंगे जब सोनपरी आता था, और वो जो आपका डायलॉग इत्तू बित्तू वाला, सर एक बार हम चाहेंगे कि वो भी आप सुनाएं और हाँ, फिर हम। ठीक है, ठीक, वो ठीक। तो फिर मैं गायब हो जाता हूँ उसके बाद। जी। हाँ, बच्चों, जो अभी उस समय जो बच्चे थे अभी काफी बड़े हो गए, ने वागीशा के इतने हो गए सारे। तो तो उनके सबके लिए उनकी जो पसंदीदा सीरियल जो बचपन की सीरियल है, तो उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ सब बच्चों के लिए, कल के, आज के और आने वाले बच्चों के लिए, इत्तू बित्तू झिम पतूता। क्या बात है सर, ये डायलॉग हमको अभी भी याद है। और ये यही कारण है कि अशोक जी या तो छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर काफी लंबे समय से बने हुए हैं और ऐसे किरदारों को सभी लोग देखना चाहेंगे। तो ये है अभिनेता अशोक जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद है सुरेश न्यूज से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो यह है अभिनेता अशोक लोखंडे, जो आपको काफी समय से नजर आ रहे हैं। हातिम में, सोनपरी में अभी इनका सीरियल आ रहा है सोनी से पर, वो भी देखना आप जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं बात करें दिया और बाती हम, तू सूरज मैं सांझ पियाजी। वैसे ये जो हमारा प्रोग्राम है वो हम हर रोज 1:30 बजे करते हैं, लेकिन चूंकि अशोक जी की शूटिंग्स के चलते ये प्रोग्राम हमें अभी करना पड़ा। तो फिलहाल बातें सितारों की में हर रोज हम आपको ऐसे ही सितारों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए बातें सितारों की। नमस्कार।